बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। और जो लोग कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए इंतजाम फरमा दे कर्ज उतारने का। जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। जो लोग रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला खुला रिस्क अता कर दे। जो लोग जाती घरों के ख्वाहिशमंद है तो अल्लाह ताला अपने अपने जाती घरों का मालिक बना दे उनको, आमीन। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ खसूसी में हर वीडियो में तकरीबन करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए और अल्लाह ताला इस दुनिया में भी हमारे साथ भलाई करे और आखिरत में भी हमारे साथ भलाई का मामला करे, आमीन। आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई भी आपका बड़े से बड़ा मकसद है, कोई आपका बड़े से बड़ा मसला है, हल नहीं हो रहा और मकसद है आपको हासिल नहीं हो रहा, तो इस वजीफे की बरकत से आप उसको हासिल कर सकते हैं। किसी से बात मनवाना चाहते हैं, किसी को कोई दुश्मन है उससे आप खौफजदा हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी जान छोड़ दे या आपको उससे निजात मिल जाए और वो दुश्मनी छोड़ दे, अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। या फिर आपका कोई और मकसद है, जैसे कई लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं और उनको वीज़ा नहीं लग रहा होता, 100 रुकावटें आ रही होती हैं और वो चाहते हैं कि बाहर चले जाए, तो ये मसला है। या कोई भी आपका मकसद है, ये मकसद तो आपको खुद पता है ना कि आपने किस मकसद के लिए पढ़ने हैं, कौन कौन से आपके मकासद है। बस मकसद का जायज़ होना ज़रूरी है। ऐसा कोई मकसद ना हो जिसमें दूसरों की तकलीफ का बाइस बने, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचे, तो ऐसा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आप किसी परेशानी में मुब्तला है, जैसे आप कहते हैं हमने किसी का पैसा देना है, हम कर्ज में मुब्तला, हमारे पे कर्ज चढ़ा हुआ है, तो कोई ऐसा वजीफा बता दें, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी मुश्किल है, एक बहुत बड़ा मसला है। इससे निकलने के लिए कोई भी ऐसा मसला या कोई और मसला परेशानी आपको बेहतर पता है कि आप किस तरह से परेशान हैं और किस किस वजह से आप लोग मुश्किल में फंसे हुए और आप निकलना चाहते हैं। कोई ज़िंदगी का आपका मामला है, आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह ताला वो मामला आपका कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगा। और अगर मकसद है तो वो भी हासिल हो जाएगा। पूरे यकीन के साथ आपने वजीफे को करना है। और वजीफा करने से पहले बस एक बात का आपने करना है तमाम, कि आपने सदका ज़रूर देना है। जिस दिन आपने इस अमल को शुरू करना है उस दिन इस अमल को शुरू कर दें। और इसके साथ आप कोई भी दूसरा अमल कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग वज़ाइफ आपने शुरू कर रखे हैं, अगर वो आप जारी रखें, उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको पहले पूरा करेंगे फिर इस अमल को, इसको शुरू कर दें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला इसकी बरकतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और सदका बस खैरात जो है ना वो अक्सर करते रहा करें और इस्तग़फ़ार करते रहा करें। और अब आप वजीफ़ा देख लें कि कैसे आपने करना है। आपने क्या करना है कि ये पाकी की हालत में होगा, क्योंकि कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का अमल है, ज़्यादा बड़ी आयत नहीं है, छोटी सी आयत है और बहुत मुजरिब और पावरफुल सूरह है कुरान पाक की, जिसकी आयत का मैं आपसे वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। इसको पढ़ के जो लोग पढ़ते होंगे ना उनको पता होगा, कई लोग पढ़ते होंगे, तो आप भी इसको शामिल करें अपनी रूटीन में, इंशाल्लाह आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो आपने खैर किसी मकसद के लिए आपने करना है ना, अगर तो आप किसी ख़ास मकसद के लिए कर रहे हैं तो उसकी नियत करके फिर इस अमल को करें। और अगर वैसे अपने रब के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, उसकी खुशी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बस इसको वैसे ही बरकत के लिए आप इसको शुरू कर दें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें। ऑटोमेटिकली आपके सारे मसले मामले हल होते चले जाएंगे जब आप इसको हमेशा जारी रखें। और अगर किसी खास मकसद के लिए कर रहे हैं तो फिर उस मकसद की नियत करके आप बावजू भी हो जाएं और मकसद की नियत आप करें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है। जान माज बिछा कर उस पर बैठ जाएं, आप अपना जो है मकसद अपने रब के सामने पेश करें, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें और आपने नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है कम से कम 3 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा आप जितना मर्जी पढ़े। और फिर उसके बाद आपने इस्तग़फ़ार जरूर पढ़ना है, ठीक है। इस्तग़फ़ार पढ़ ले, एक तस्बीह पूरी इस्तग़फ़ार की पढ़ लिया करें। और फिर उसके बाद आपने आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों के साथ आपने, यानी ताउज़ और तस्मीयत दोनों के साथ आपने इस आयत को पढ़ना है कुरान पाक की, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये आयत है सूरह यासीन की आयत नंबर 9। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल सूरह, और उसकी आयत 9 नंबर जो है उसको आपने पढ़ना है। और
اس کا ترجمہ ضرور پہلے پڑھ کے دیکھ لیا کریں. جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. خالی عربی نہ پڑھ لیا کریں، ترجمے پہ فوکس بھی کیا کریں. ساتھ ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس مقصد سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو پڑھنا ہے. اور پھر جب مکمل ہو جائے آپ کی تعداد، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مقصد جس کی نیت آپ نے کی تھی اس کی دعا صحیح طریقے سے آپ نے دعا مانگ لینی ہے. اور اس آیت کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، زبانی یاد کریں اور پھر اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں قرآن کو تسلی کے ساتھ کہ کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، اور اگر غلط ہو بھی گیا ہے تو اس کو صحیح کر لیا کریں، کیونکہ یہ آپ ہی کا فائدہ ہے. اگر صحیح طریقے سے ادائیگی کریں گے تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر کامیابی نہیں ملتی نا. اعراب اگر چینج ہوں گے تو مطلب بدل جاتا ہے. تو صحیح طریقے سے ادا کیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کرے گا آپ کی زندگی میں. اس عمل کو شروع کریں. اور پھر جب آپ کی مکمل ہو گئی، آپ نے دعا بھی مانگ لی، آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. اینڈ پہ آپ چاہے ایک بار، اگر آپ نے شروع میں بہت زیادہ درود شریف پڑھا ہے، لاسٹ پہ آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ اس کے ساتھ 3 مرتبہ کم سے کم بتایا گیا کہ 3 بار شروع میں پڑھنا ہے اور 3 بار لاسٹ میں پڑھنا ہے. اور اس کو آپ نے 215 بار پڑھنا ہے اس آیت کو. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے. اور اس کو پڑھ کے تو جو بھی اس کو پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے اگر آپ نے پڑھا تو مقصد اس کی ہی دعا کریں. اور اگر ویسے پڑھا ہے برکت کے لیے تو پھر آپ بے شمار حاجات کا بھی ذکر اپنے رب سے کر سکتے ہیں. پوری یقین کے ساتھ کیجئے، ڈوب کے عمل کیا کریں، اور ایسے ٹائم پر اس عمل کو کیا جائے جس ٹائم پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. بہترین ٹائم ہے رات کا وقت، تہجد کا وقت. تہجد سے پہلے پڑھ لیں، رات کے پہلے پہر پڑھ لیں، 1 بجے پڑھ لیں، 2 بجے پڑھ لیں، 4 بجے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ آج کل جو ہے تہجد کی اذان جو ہے وہ تقریباً 4 بجے ہی ہو رہی ہے. تو آپ اسے پہلے ادا کر لیں. ٹھیک ہے نا، پہلے عمل کر لیں اس کو، پھر تہجد کی نماز ساتھ ادا کر لیں. تو بہرحال آپ کے لیے آسانی ہے، جس ٹائم پہ آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اگر مقصد رکھ کے کر رہے ہیں تو کم از کم 11 دن، 21 دن، یا پھر زیادہ سے زیادہ 40 دن پوری برکات حاصل کرنے کے لیے، پورا وظیفے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے 40 دن لازمی عمل کیا کریں. تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے فائدے ہیں. اور خواتین پوچھیں گی کہ 40 دن ہم مکمل نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے بعد میں دن پورے کر سکتی ہیں. اگر 40 دن کر رہی ہیں، 40 دن کم از کم ضرور کسی بھی ذکر کو جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو ضرور کیا کریں. 40 دن ضرور پورا کیا کریں. باقی اس آیت کے ساتھ آپ اپنا مقصد جو آپ نے اگر رکھا ہے تو اس مقصد کے پورا ہونے تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد شروع میں بھی صدقہ خیرات کرنا تھا، اور لاسٹ پہ بھی آپ نے جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، اور پھر صدقہ خیرات کر دیں. انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. اور اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور اس عمل کی بے شمار برکات آپ کو عطا کرے. آمین.